Yes, students, we are doing worksheet 1 and we had done till question number 3. So now we will do question number 4. Which of the following is meaningless? आपने ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है या रोमन नंबर है जो कि मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है. ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे. आपको बच्चे जो मैंने रूल्स बताए थे उन रूल्स को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है. क्लियर? ये क्या लिखा है यहाँ पे? VVII. ठीक है, अगर VV लिखा है तो इसको तो हम X भी लिख सकते थे क्योंकि V हमें पता है 5 होता है. अगेन वो रिपीट हो रहा है, ये भी 5 है तो 5 + 5 दिस इज 10, तो इसको तो हम X लिख सकते हैं, है ना. लेकिन इन्होंने क्या किया है, 2 बारी V लिखा है. और आपको मैंने एक रूल बताया था कि VLD आर नेवर रिपीटेड. जो सिंबल VLD है वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे. क्लियर? दैट मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये गलत है. तो इसको मैंने टिक किया है क्योंकि आपने इसको टिक ही करना है जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, अगला है आपके पास बी पार्ट XLI. X का मतलब क्या है यहाँ पे? X मीन्स 10 और L मीन्स 50. अगर 50 से पहले X लग जाए दैट मीन्स वो छोटा वाला जो सिंबल है वो माइनस हो रहा है इस बड़े वाले में से, यानी कि 50 - 10 दिस इज 40. और जो आगे स्मॉल वाला है, जब भी हम किसी स्मॉल सिंबल को राइट में लिखते हैं दैट मीन्स वो ऐड हो रहा है. तो 40 में जब 1 ऐड करेंगे इट बिकम 41. तो इसका तो मीनिंग है. ठीक है, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे. इसी तरह से आपका LIV. L का मतलब क्या है? 50 और ये IV दिस इज व्हाट? दिस इज 4. तो 50 + 4 दिस इज 54. क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट D? D पार्ट में अगर हम देखें IC, जो C है उसका मतलब क्या होता है? 100. और 100 से पहले ये जो I इतना स्मॉलेस्ट नंबर लिखा गया है, सिंबल लिखा गया है, ये कभी भी नहीं लिखा जाएगा. ठीक है, जो I है बच्चे वो कभी भी इतने बड़े सिंबल के साथ C के साथ नहीं लगेगा लेफ्ट में. क्लियर? तो ये आपका मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई सिंबल नहीं है. क्लियर? यानी कि कोई नंबर नहीं है ये. इसी तरह से जो आपका E पार्ट है, E पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? LIL. अगर यहाँ पे 2 टाइम्स L रिपीट हो रहे हैं तो इसको तो हम C भी लिख सकते थे क्योंकि L का मतलब क्या है? 50. और यहाँ पे दोबारा से I के बाद आ रहा है L, दैट इज 50. तो इसको हम C भी तो लिख सकते हैं. इन्होंने क्या किया? 2 बारी रिपीट किया हुआ है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, गलत है. ठीक है, तो इसलिए इसको हमने टिक किया है. F पार्ट देखिए IVC. ठीक है, IVC यानी कि जो C है आपके पास 100 है और ये 4. इतना छोटा नंबर ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है. इस तरह से ये नहीं होगा, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, ये कोई नंबर नहीं बनता. क्लियर? G पार्ट देखिए XCI. इसका मतलब बनता है, देखिए जो C है वो ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर के साथ बच्चे आपने जो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है या स्मॉलेस्ट सिंबल जो लेना है वो X लेना है. आप X से छोटा नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है? X से छोटा है V, दैट इज 5. तो बहुत छोटा है. उसके बाद ये 1 I, यानी कि I की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है, तो बहुत छोटा है, इसको हम यूज नहीं करेंगे. आप C से पहले X लगा सकते हो, 10 तक ले सकते हो, इससे छोटा आप नहीं यूज कर सकते. ठीक है, ये रूल है. तो यहाँ पे लिखा गया है CX यानी कि XC, दैट इज दिस इज 90. ठीक है, 100 में से आपने जो पहले वाला है उसको माइनस करना है क्योंकि लेफ्ट में है, तो वो आपका क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा. राइट में कोई नंबर लिखा है, राइट में कोई सिंबल लिखा है वो आपने ऐड करना है. और अगर किसी भी सिंबल के लेफ्ट में है कोई सिंबल तो वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये भी आपको रूल मैंने क्लियर किया था. तो XC दिस बिकम 90 और ये जो I है ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 1. सो दिस बिकम 91. तो इसका मीनिंग निकलता है, तो ये मीनिंगलेस नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द HVL. ठीक है, VL. तो VL कभी भी आपका इस तरह से नहीं लिखा जाएगा. ठीक है, L के साथ कभी भी हम लेफ्ट में V नहीं लगाएंगे, नेवर. क्लियर? इस L के साथ आप ऑलवेज X लगा सकते हो. 10 से छोटा नहीं आपने लिखना. ठीक है, तो C के साथ और L के साथ सेम यही चीज है. L से पहले आप X लिख सकते हो लेकिन आप VI ये वाले सिंबल यूज नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए मैंने इसको टिक किया है, ये मीनिंगलेस है.
आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. नाउ मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग को बच्चे ध्यान से देखेंगे. इसमें क्या किया हुआ है, आपको रोमन नंबर्स गिवन है. इन रोमन नंबर्स को आपने मैच करना है कि इसकी हिंदू अरेबिक वैल्यू क्या है, यानी कि जो हिंदू हमारे जो न्यूमरल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आपको मैच करनी है, बतानी है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको मैंने इस तरह से रफ में लिखा है. ठीक है, आपको ये समझाने के लिए, आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बता रही हूं. जैसे मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट आपको ये गिवन है, सेकंड इज दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. सभी की वैल्यूज मैंने निकाल दी. ठीक है, रफ में मैंने सभी की वैल्यूज निकाली है. 1 बाय 1 में आपको बताऊंगी और आपने इसको क्या करना है, मैच करना है बुक में. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे, ये आपने बुक में ही करना है. क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बुक में ही हो जाएगा. क्लियर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग. दिस इज DXLV. DXLV बच्चे जब भी आप सॉल्व करेंगे उससे पहले आपने लाइन जरूर लिखनी है, माय डियर चिंटू लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम. ठीक है, और जो पहला लेटर है उसका कैपिटल आपने यहाँ लिखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है. वैल्यू जो है आपकी ये जाएगी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में. 1000, देन 500, देन 100, 50, 10, 5, 1 लाइक दिस. ठीक है, 3-4 टाइम्स बच्चे इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए. यू विल केम टू नो दैट हाउ टू मेमोराइज इट. ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और आपको लर्न हो जाएगा ये. क्लियर. नाउ सी DXLV. तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है हमको, दिस इज 500, सो दिस बिकम 500. X इज 10. तो इसको हम प्लस करते जाएंगे क्योंकि ये छोटे सिंबल लिखे हैं ना लेफ्ट में, राइट में अगर छोटे सिंबल है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 500. X की वैल्यू 10, L क्या है यहाँ पे 50 और V क्या है 5. सभी को ऐड करना है. क्लियर. तो ऐड करके आपके पास आया 545. अगर हम इसको मैच करें, मैच द फॉलोइंग में, तो 545 आपका यहाँ आता है. तो मैंने इसको इस तरह से मैच कर दिया और यहाँ लिख दिया 1. क्लियर. अब इसको देखिए MMX. M क्या है यहाँ पे 1000, दोबारा से M आ रहा है, दैट मीन्स 2000. X आ रहा है आगे, तो 2000 में 10 ऐड करो तो क्या बना 2010. तो ये आपका सेकंड वाला हो गया. ठीक है, देखो मैंने ऑरली कर दिया. आपकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, धीरे धीरे, और आप इसको ऑरली सॉल्व कर दोगे. CMVIII 3 टाइम्स लिखा हुआ है. ठीक है, तो 3 टाइम्स से ज्यादा तो हम रिपीट भी नहीं कर सकते, ये रूल भी है. तो C का मतलब क्या है यहाँ पे 100 और M क्या है यहाँ पे 1000. तो M से पहले C लिखा है, यानी कि 1000 से पहले 100 लिखा है. दैट मीन्स वो लेफ्ट में है तो माइनस होगा. किस में से माइनस होगा, 1000 में से, M में से. ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या बनता है 900, क्योंकि 1000 माइनस 100 दिस बिकम 900. 900 प्लस 5 V है ना, V मीन्स 5, सो दिस बिकम 905 और उसमें आपने 3 ऐड करने हैं, सो दिस बिकम 908. तो आपने इसको इसके साथ मैच करना है. इसी तरह से सिमिलरली बच्चे आपके नेक्स्ट पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, आपने खुद से ट्राई करना है और देखिए अगले पार्ट्स मैच कीजिए. क्लियर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स. आपने इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको हमने रीड करना है. ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. कौन से ईयर में हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद हुआ था. इंडिपेंडेंस डे जो हम मनाते हैं वो 1947 को सबसे पहले इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था. दैट इज 1947. अब 1947 को बच्चे आपने रोमन न्यूमरल में लिखना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 प्लेस का है तो हमने क्या किया, 1000 को अलग लिखा, देन 900, देन 40, 5 एंड देन 2. हमने यहाँ पे वही नंबर लिखने हैं जिसका हम कोड बना सके, जिसका हम अल्फाबेट लिख सके, रोमन नंबर लिख सके. ठीक है, तो आपने वही वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग इसकी पार्टीशन करनी है. अब यहाँ पे 800 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि हमें पता है 800 को हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. आप सिर्फ वही नंबर्स यहाँ पे लिखें जिसको आप चेंज कर सकते हो रोमन में. क्लियर. तो 1000 इज M. क्लियर. नाउ CM लिखेंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे 900 है तो ये 1000 माइनस 100, सो दिस बिकम CM. और यहाँ पे आपके पास ये 40 को हम लिख सकते हैं XL, 5 V है और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा.
यानी कि 1 आई आई, ठीक है, आई आई इसको हमने लिख दिया है 2, दैट इज आई आई। क्लियर। इसी तरह से आपका बी पार्ट है ईयर इन विच इंडिया बिकम रिपब्लिक। अब रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने इसको रिजॉल्व किया है, इसी नंबर को मैंने रोमन न्यूमरल में चेंज कर दिया। सो दिस बिकम 1000 प्लस 900 प्लस 50। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर की है। तो 900 को आप 700 600 ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आपने इसी वे में लिखना है कि जिसको हम रोमन में चेंज कर सकें। जो 900 है बच्चे वो m का नियरेस्ट है, यानी कि m मीन्स 1000 के बिल्कुल नजदीक पड़ रहा है। 900 1000 के बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको cm लिख सकते हैं, यानी कि हम c का मतलब क्या है 100, 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900 आएगा। तो इसी तरीके से आपने इसको रिजॉल्व करना है। क्लियर। अब समझ में आया मैंने 900 क्यों लिखा है यहाँ पे। सो दिस बिकम m एंड दिस इज cm और 50 क्या है यहाँ पे l। सो दिस बिकम MCML। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ईयर इन विच यू वर बॉर्न। आप सबका ईयर अलग अलग होगा या किसी का मैच भी कर सकता है। तो वो ईयर आपने लिखना है और उसको आपने रोमन में चेंज करना है। प्रेजेंट ईयर, आपका ये जो प्रेजेंट ईयर है वो क्या है 2021। तो आपने इसको 2021 को भी रोमन में चेंज करना है। क्लियर।